बीच मेरी सहयोगी विनी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनी के पास दो अहम जानकारियां हैं। पहला तो एक तो डी मार्ट के नंबर्स का प्रीव्यू उनके पास है। नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बड़ी मेहनत से बनाया गया है, रिसर्च रिपोर्ट खंगाल खंगाल के देख देख के। तो विनी पहले जरा ये बताइएगा कि डी मार्ट के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, फिर हम आपसे एफएमसीजी के बारे में पता करेंगे। तो दिसंबर क्वार्टर की जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एवेन्यू सुपरमार्ट से, वो है अराउंड 25% की ग्रोथ है और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 11,300 करोड़ पे रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अराउंड 16% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मुनाफे में भी। मार्जिन्स थोड़े एक्सपेक्टेड है, ग्रॉस मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे ये टाइम अराउंड, मे बी बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ चुकी है और अदर एक्सपेंसेस है वो उसकी भी कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स तो फ्लैट ही रहेगी। पर इबिटा मार्जिन्स पे भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की जो लास्ट थोड़ी बची कुची प्रेशर है वो भी अभी चल रही है वहाँ पे भी, और मेनली जो लोअर प्राइस पॉइंट्स एसकेयूज है, लोअर प्राइस पॉइंट्स डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट होती है, तो उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आ रही है मार्जिन्स पे भी, और अराउंड 40 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी मार्जिन्स में इबिटा मार्जिन्स की बात करें। और यहाँ पे इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 9.2% पे। उसके अलावा स्टोर एडिशन भी देखें तो Q3 ऑपरेशनल अपडेट में कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया था कि उन्होंने 4 स्टोर्स ऐड किए हुए हैं, तो जो पेस ऑफ स्टोर एडिशन थी एवेन्यू सुपरमार्ट में वो थोड़ी स्लो हो चुकी है, लास्ट 4 क्वार्टर्स में कम होते दिख रही है। ओवरऑल टोटल स्टोर काउंट अभी रहेगा अराउंड 306 स्टोर्स। उसके अलावा मार्जिन्स पे भी एक फोकस रहेगा, कमेंट्री रहेगी, डिमांड ट्रेंड्स पे क्या आ रही है, अभी क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्फ्लेशनरी का प्रेशर क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और क्या कंपनी को प्राइस हाइक्स लेने वाली है किधर, उसमें कुछ कमेंट्री आएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्टली ऑब्वियसली स्टोर एडिशन प्लान्स है क्या है कंपनी के, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। चलिए विनी, आप हमारे साथ ही बने रहें क्योंकि एफएमसीजी पर भी जो आपने रिसर्च निकाली वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन डीमार्ट पर एक बार क्विकली आदित्य आपकी राय में जानना चाहूँगी। कंपनी ने Q3 में 4 नए स्टोर्स खोले हैं और स्टोर्स की संख्या जो बढ़कर यहाँ पर 306 होती हुई दिखी है। नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो रेवेन्यू के फ्रंट पर अप मूव्स एक्सपेक्टेड है, मार्जिन जो है फ्लैट रह सकते हैं, और साथ ही कामकाजी मुनाफा और मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त का अनुमान है। कैसे देखा जाए स्टॉक में? आज वैसे हम गिरावट देख रहे हैं, कॉशियस नजरिया बिफोर द रिजल्ट्स। डीमार्ट अभी एक्चुअली अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 7,800 पर। थोड़े समय में देखा जाए तो स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, वेराज जो अदर इसके पेयर्स है जैसे ब्रिटानिया उसने आउट परफॉर्म किया है। तो एक समय था जब डीमार्ट ऑलवेज आउट परफॉर्म करता था और एक सेक्युलर बुल मार्केट में था, ऑलवेज अपसाइड ही ट्रेंड करता रहता था, पर रिसेंटली काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एज पर टेक्निकल चार्ट्स अभी इस पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस ये 4,300 के ऊपर ट्रेड नहीं करता। इसमें एक अच्छा तेजी वाला मोमेंटम देखना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखें इस स्टॉक को, और इस स्टॉक में फिलहाल हम देख रहे हैं रिजल्ट से पहले एक कॉशियस मूव भी है, गिरावट है, और इसी के चलते कोई ट्रेड्स यहाँ पर बनते नहीं दिखेंगे।